नमस्कार एंड वेलकम टू द इंडिया ग्लोबल स्टडी। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल, पार्ट नंबर 2, माउंटेन्स ऑफ इंडिया, भारत के पर्वत। तो ये वीडियो है, जो ये टॉपिक है ना, ये 6 वीडियो में पूरा होगा। हर वीडियो में 10 क्वेश्चन होंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है हिमालय। जो भारत की उत्तरी सीमा है वहां पर कौन सा पर्वत स्थित है इन ऑप्शन में से? तो हिमालय इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है, तो बलित पर्वत का एक मुख्य प्रकार है। बलित पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी है? यूराल, एंडीज, अल्प्स, रॉकी, हिमालय। नीचे एक ट्रिक दी हुई है आपको इन श्रेणियों को याद करने के लिए। ही एंड यू आर रॉकिंग। ही से हिमालय, एंड से एंडीज, यू से यूराल, आर से अल्प्स, रॉकिंग से रॉकी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन यानी K2। K2 संसार में एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जो एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, यानी कई जगह इसको 8,849 मीटर भी कहा जाता है। और ये जो K2 है ना, ये संसार में एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो जिसकी ऊंचाई कितनी है? 28,250 फुट, यानी 8,611 मीटर ऊंची है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। अब आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर पूछा गया भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। और यहाँ पे क्या दिखा? भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन K2। जो ये K2 है ना, ये जो पाकिस्तान ने हमारा POK है उस पर जो इलीगल कब्जा कर रखा है ना, उसके अंदर आती है ये, ट्रांस हिमालय के अंदर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में है वो कौन सी है। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी है ना, वो गॉडविन ऑस्टिन है K2, और जो हिमालय में भारत की सर्वोच्च चोटी है वो है कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? यानी ये हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? कंचनजंगा। कंचनजंगा है, K2 है। कंचनजंगा भी है और K2 है। K2 है ना, जो हमारा पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है ना POK, उसके अंदर आता है, ट्रांस हिमालय में। तो इसका कंफ्यूजन है कई बार, कई जगह कंचनजंगा K2। अगर K2 दिया हो तो K2, K2 और कंचनजंगा दोनों दिया हो तो K2 आएगा, और दोनों में से एक दिया हो तो फिर आपको पता ही है क्या लगाना है। या तो कंचनजंगा तो कंचनजंगा लगा देना क्वेश्चन के अंदर, या K2 तो K2, गॉडविन ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो नामचे वाखे इज राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, नामचे वाखे। क्वेश्चन नंबर 8, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसमिति से हुई? टेथिज। हाल और डाना ने भूसमितियों की परिकल्पना एलेप्सियन पर्वत की उत्पत्ति की व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए की थी, और बाद में जर्मन भूवैज्ञानिक कोबर ने अपना पर्वत निर्माण का भूसमिति सिद्धांत भी प्रस्तुत किया और अल्पाइन पर्वतों, एटलस, एल्प्स और हिमालय इत्यादि के निर्माण की व्याख्या दी। हिमालय का पाद प्रदेश यानी फुट हिल रीजन निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है हिमालय। तो आप फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है? हिमालय की श्रेणियां। ऊपर वाले हिमालय को कहते हैं महान हिमालय, मध्य में आता है उसको कहते हैं मध्य लघु हिमालय, और नीचे आता है शिवालिक उप हिमालय, फुट हिल रीजन। क्वेश्चन नंबर 10, नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में पूर्व में गौरीगंगा तथा पश्चिम में ऋषिगंगा घाटियों के बीच स्थित है। यहाँ से देखिए, नंदा देवी शिखर है ना, वो हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में पूर्व में गौरीगंगा तथा पश्चिम में ऋषिगंगा घाटियों के बीच स्थित है। इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है, जिसको हम 25,646 फीट भी कह सकते हैं। इस चोटी को उत्तरांचल राज्य में मुख्य देवी के रूप में पूजा जाता है। इन्हें नंदा देवी कहते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। इसमें हमने आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं, और 10 क्वेश्चन है वो जैसे नेक्स्ट पार्ट में 10 क्वेश्चन आएंगे, जिससे वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होगी। और उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो के क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। नमस्कार एंड वेलकम टू द इंडिया ग्लोबल स्टडी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल।
पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं माउंटेन्स ऑफ इंडिया का पार्ट, इसका भी पार्ट नंबर 2 है। ये 65 क्वेश्चन है, 10-10 क्वेश्चन हर वीडियो में होंगे, तो इसका पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं हम। तो बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बद्रीनाथ कहाँ पर है? कुमाऊं हिमालय में। बद्रीनाथ कहाँ पर है? कुमाऊं हिमालय के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। जो पंजाब हिमालय है वो कहाँ पर है? सिंधु तथा सतलज के मध्य। कुमाऊं हिमालय कहाँ पर है? सतलज तथा काली के मध्य। नेपाल हिमालय कहाँ पर है? काली तथा तीस्ता के मध्य। और असम हिमालय कहाँ पर है? तीस्ता तथा दिहांग नदी के मध्य। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, हिमालय में हिमरेखा यानी स्नो लाइन निम्न के बीच होती है। तो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। ठीक है, राइट आंसर इसका ये है। हिमरेखा होती है वो ऊंचे पर्वतों में वह रेखा होती है जिसके ऊपर अमूमन पूरे वर्ष बर्फ ठहरी हुई होती है, और यह एक पट रेखा होती है और ऊंचे पर्वतों में साफ दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? गॉडविन ऑस्टिन K2। गॉडविन ऑस्टिन K2 विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई है वो 8611 मीटर है, और यह कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित होने के कारण K2 के नाम से जाना जाता है। इसके K2 का नाम 1852 ईस्वी में TG मोंटगोमरी ने द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? कृष्णागिरी। काराकोरम और पीर पंजाल श्रेणी हिमालय श्रेणी के उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण में स्थित काराकोरम श्रेणी का एक बड़ा हिस्सा भारत और पाकिस्तान के मध्य विभाजित है, और काराकोरम की लंबाई लगभग 500 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 16, हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है दून। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है मर्ग या केदार या चारागाह ऐसे मैदानों को कहते हैं जिसमें वृक्षों की बजाय घास व अन्य छोटे पौधे ही उग रहे हो। इसमें अक्सर मवेशी चराए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है बुग्याल या प्यार। बुग्याल शब्द का अर्थ है पहाड़ों की ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान। भूगोल के शब्दों में इन्हें सवाना भी कहा जाता है, और जहाँ चारों ओर सिर्फ घास से भरे मैदान दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर यह आभास होता है कि मानो जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर घास के गड्ढे बिछा दिए हों। क्वेश्चन नंबर 19, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो इसका आंसर है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय हिमालय पर्वत श्रृंखला के 4 क्षैतिज नेपाल हिमालय, कश्मीर हिमालय, असम हिमालय तथा पश्चिमी कुमाऊं हिमालय विभाजनों में से एक है। सतलुज नदी से काली नदी के बीच फैली लगभग 320 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को ही कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में नेपाल तथा पश्चिम में कश्मीर हिमालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो इसका आंसर नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय हिमालय पर्वत श्रृंखला के 4 क्षैतिज विभाजनों में से एक है, और काली नदी से तीस्ता नदी के बीच फैली लगभग 800 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को ही नेपाल हिमालय कहा जाता है। नेपाल, तिब्बत तथा सिक्किम में स्थित इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में असम हिमालय तथा पश्चिमी कुमाऊं हिमालय स्थित है। नेपाल हिमालय चारों विभाजनों में से सबसे बड़ा है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जो इसका माउंटेन्स ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 1 है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और पूरी प्ले लिस्ट है जो माउंटेन्स ऑफ इंडिया की वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। नमस्कार एंड वेलकम टू दी इंडिया ग्लोबल स्टडी। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल, पार्ट नंबर 2, माउंटेन्स ऑफ इंडिया, भारत के पर्वत
का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो सही आंसर इसका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट एशिया में नेपाल और चीन यानी तिब्बत की सीमा पर स्थित बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। यह पृथ्वी का सर्वोच्च स्थल है और माउंट एवरेस्ट को संस्कृत में देवगिरी, तिब्बत में चोमोलुंगमा, चीनी भाषा में रोमनीकृत में चुमुलांग सा फेंग और पिनियन और कोमलांगमा फेंग और नेपाली में सागर मत्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एडमंड हिलरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? तो 1953 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23, नंदा देवी चोटी है तो इसका आंसर है कुमाऊं हिमालय का भाग। जो नंदा देवी चोटी है वो कुमाऊं हिमालय का भाग है। क्वेश्चन नंबर 24, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानेओमा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है म्यांमार में। अराकानयोमा भारत तथा म्यांमार भूतपूर्व बर्मा की सीमा निर्धारित करने वाली एक पर्वत श्रेणी है और ये पर्वत श्रेणी असम की लुसाई पहाड़ियों के दक्षिण तथा बांग्लादेश के चटगांव नामक पहाड़ी क्षेत्र के पूर्व में स्थित है, जिसका विक्टोरिया नामक सर्वोच्च शिखर 10,018 फुट ऊंचा है। क्वेश्चन नंबर 25, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा? तो आपको यहाँ पर एक मैप दिखाई दे रहा होगा, वहां पर लिखा होगा सबसे पहले जो अगर हमको पूर्व से पश्चिम करना है तो पहले आई काराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी, फिर पीर पंजाल श्रेणी, फिर धौलाधर श्रेणी और फिर शिवालिक श्रेणी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर, इसमें ही सही क्रम बन रहा है। काराकोरम, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी, फिर पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर K2 के नाम से भी जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है तो इसका सही आंसर है धौलाधार तथा पीर पंजाल। कुल्लू घाटी, कुल्लू वैली भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित एक हिमालय की घाटी है और ब्यास नदी इसमें मनाली से आगे बहती है और यह घाटी अपने मंदिरों और चीड़ व देवदार से ढके ऊंचे पहाड़ों और सेब के बागान के लिए जानी जाती है। कुल्लू घाटी पीर पंजाल पर्वतमाला और मध्य हिमालय व महान हिमालय के बीच सटी हुई है और कुल्लू शहर घाटी में मुख्य नगर है और यह कुल्लू जिले का मुख्यालय भी है। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नंदा देवी 7,817 मीटर। क्वेश्चन नंबर 29, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ सेनाजोइक नूतन पर्वत यानी यंग माउंटेन्स तृतीयक युग सेनाजोइक में प्लेटों के अभिसरण से निर्मित हुए हैं। वह नवीन बलित पर्वत कहलाते हैं। इनमें सम्मिलित हिमालय, भारत, अल्प्स, यूराल, रॉकी उत्तरी अमेरिका, एंडीज दक्षिण अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 30, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है सिक्किम में है। माउंटेन्स ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 3 है जो जिसके अंदर 10 क्वेश्चन अब पूरे हो चुके हैं। तो उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और जो पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक है और पूरी माउंटेन्स ऑफ इंडिया की प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चाहे तो उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। नमस्कार एंड वेलकम टू दी इंडिया ग्लोबल स्टडी। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल पार्ट नंबर 2 माउंटेन्स ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं हम। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सही आंसर है इसका अरावली। अरावली भारत के पश्चिम भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है जिसे राजस्थान में आड़ावाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है जो गोंडवाना लैंड का अस्तित्व है और ये संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है।
इसकी उत्पत्ति प्रिंकेबियन युग यानी 45,000 लाख वर्ष में हुई थी। और अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर 1722 या 1727 कई जगह मीटर है, जो माउंट आबू सिरोही में है। अरावली पर्वतमाला के आसपास सदियों से भील जनजाति निवास करती रही है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? अजंता। अजंता श्रेणी उत्तर मध्य महाराष्ट्र पश्चिम भारत में स्थित है और यह श्रेणी ताप्ती नदी के पश्चिम से पूर्व की ओर फैली है और इसमें स्थित गुफाएं गुप्तकालीन भित्ति चित्रकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चट्टानों को काट कर बनाए गए बौद्ध गुफा मंदिर व मठ अजंता गांव के समीप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है? सही आंसर इसका अरावली राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 34, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। गुरु शिखर राजस्थान के अरबुदा पहाड़ों में से एक चोटी है और अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर उच्चतम बिंदु है गुरु शिखर, जो समुद्र तल से तकरीबन 1722 यानी 5,676 फीट मीटर ऊंचा है और शहर से 15 किलोमीटर दूर यहाँ गुरु दत्तात्रेय का आश्रम व मंदिर है। दत्तात्रेय का आश्रम व मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 35, पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार। एक भ्रंश कगार जब भी प्लेटों में खिंचाव अधिक बढ़ जाता है अथवा शिलाओं पर दोनों पार्श्व से बड़ा दबाव उनकी सहन शक्ति से बाहर होता है, तब शिलाएं उनके प्रभाव से विस्थापित हो जाती है अथवा टूट जाती है और एक ओर की शिलाएं दूसरी ओर की शिलाओं की अपेक्षा नीचे या ऊपर चली जाती है। इसे ही भ्रंश यानी फॉल्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी घाट। भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं और दक्षिणी पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ यह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है। भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं इसमें पश्चिमी तट के लगभग समांतर जो पर्वत श्रेणी है वही पश्चिमी घाट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 38, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। नीलगिरी भारत के राज्य तमिलनाडु का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इस क्षेत्र में बहुत से पर्वतीय स्थल हैं जो इसे उपयुक्त पर्यटन केंद्र बनाते हैं। नीलगिरी का इतिहास 11वीं और 12वीं शताब्दी से शुरू होता है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख सिलपदिकारम में मिलता है और नीलगिरी उन सभी शासक वंशों का हिस्सा रहा है जिन्होंने दक्षिण भारत पर शासन किया है, जिसकी कुल ऊंचाई 2637 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी है? कार्डरेम। इलायची पहाड़ियां भारत के, इसको इलायची पहाड़ियां भी कहते हैं। इलायची पहाड़ियां भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ियां हैं और कार्डेमम का हिंदी अर्थ इलायची होता है और भारत के भौगोलिक दृष्टिकोण से यह दक्षिण भारत की एक पहाड़ी है जो अनामलाई नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है और पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। और कार्डेम या इलायची की पहाड़ियों में इलायची बहुत होती है, यही कारण है कि इन्हें इलायची की पहाड़ियां भी कहा जाता है। और कार्डेमम पहाड़ियों के दक्षिण में नागरकोइल की पहाड़ियां स्थित है। नागरकोइल की पहाड़ियां स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है तो महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी भारत के उड़ीसा में स्थित है और उड़ीसा राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है और यह राज्य के गजपति जिले में एक पर्वत है। यह 1501 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और महेंद्रगिरी राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। इसी के साथ माउंटेन्स ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 4 खत्म होता है और इसके जो पहले के 3 वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और माउंटेन्स ऑफ इंडिया की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।
एंड वेलकम टू दी इंडिया ग्लोबल स्टडी। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल, पार्ट नंबर 2, माउंटेन्स ऑफ इंडिया, भारत के पर्वत का पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? इसे इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं। कार्डेमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह केरल एवं तमिलनाडु है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। यह अनाईमुड़ी की पहाड़ी पर स्थित है और अनाईमुड़ी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ियाँ श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती है। दक्षिण की ओर इलायची यानी कार्डेनम की पहाड़ियाँ, कार्डेमम की पहाड़ियाँ, और उत्तर की ओर अनाईमलाई की पहाड़ियाँ, अनामलाई की पहाड़ियाँ, तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गुजरात में। भारत के गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले स्थित पहाड़ियाँ गिरनार नाम से जानी जाती है। यह जैनों का सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ से नारायण श्री कृष्ण के सबसे बड़े भ्राता जैन तीर्थकर नेमिनाथ भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया था और गिरनार का प्राचीन नाम गिरिनगर था। और जियोलॉजिस्ट इस पर्वत को हिमालय से भी पुराना मानते हैं। और गिरनार पहाड़ियों की ऊंचाई 1031 मीटर है, यानी 3383 फीट। क्वेश्चन नंबर 43, गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मेघालय, जिसका शाब्दिक अर्थ है मेघों का आल्य यानी बादलों का घर, मूलतः एक पहाड़ी राज्य है। यहाँ मुख्यतः खासी, जैंतिया और गारो और आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। मेघालय के मध्य और पूर्वी भाग, जिसमें खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ हैं, और एक विशाल पठारी क्षेत्र है। मेघालय पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है और जिसका शाब्दिक अर्थ है बादलों का घर। मेघालय पहले असम राज्य का ही भाग था, लेकिन 21 जनवरी 1972 को असम के खासी, गारो एवं जैंतिया पर्वतीय जिलों को काटकर नया राज्य मेघालय अस्तित्व में लाया गया। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुड़ी भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है और अनाईमुड़ी पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी है, 2695 मीटर यानी 8842 फीट। क्वेश्चन नंबर 45, भारत एवं म्यांमार के बीच निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं, खासी, पटकोई तथा अराकानयोमा, जिसे अराकान पर्वतमाला और रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं। पश्चिमी म्यांमार की एक पर्वतमाला है जो उस देश की भारत से सीमा निर्धारित करती है और सर्वोच्च ऊंचाई 3094 मीटर है। खासी पर्वतमाला भारत के राज्य मेघालय में स्थित गारो खासी पर्वत श्रृंखला का एक भाग है और साथ ही यह पटकाई पर्वत श्रृंखला और मेघालय के उपोष्ण कटिबंधीय वन पारिस्थितिक क्षेत्र का भी अंग है। खासी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी लूम शिलांग है, जो 1968 मीटर ऊंची है और यह शिलांग शहर के दक्षिण में कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और पटकाई भारत के पूर्वोत्तर में म्यांमार के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र पर स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं का नाम है और यह भारत पर्वत के नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम राज्यों में विस्तृत है। भारत बर्मा सरहद पर खड़ा 3826 मीटर यानी 12552 फुट ऊंचा सारामती पर्वत पटकाई पहाड़ों का सबसे बुलंद शिखर है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पहाड़ी पर्वत, सतपुड़ा पर्वत उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? तो इस तरह देखें तो यहाँ पर मैप दिया, मैप में सबसे पहले सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा की बात आती है, सबसे पहले महादेव पहाड़ियाँ हैं, फिर सतपुड़ा है, फिर सह्याद्री है, यानी ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? पार्श्वनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है और पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है
और उच्चतम चोटी 1350 मीटर है। यह जैन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल केंद्र में से एक है। वह इसे समभेद समेध शिखर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। सतपुड़ा भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिमी से पूर्व की ओर विस्तृत है और पूर्व में इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार पठार तक है। और धूपगढ़ पर्वत महादेव पहाड़ियों सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है का एक और पूरे मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है और यह पंचमढ़ी में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 1352 मीटर यानी 4429 फीट है। क्वेश्चन नंबर 49, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। अरावली मुख्यतः भारत के राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है और यह पर्वत श्रृंखला राजस्थान को उत्तर से दक्षिण की ओर 2 भागों में बांटती है। और अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर 1727 मीटर है जो माउंट आबू में है। क्वेश्चन नंबर 50, नंदा देवी का शिखर स्थित है उत्तराखंड में। नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। तो नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। इससे ऊंची व देश में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है और इससे ऊपर K2 है गॉडविन ऑस्टिन जो कि पीओके के अंदर है, जिस पर पाकिस्तान ने इलीगल अतिक्रमण कर रखा है। तो हो सकता है यहाँ पर जो सबसे पहले क्या 23वीं सर्वोच्च चोटी है विश्व, मतलब जो है ना नंदा देवी, और नंदा देवी भारत पर्वत की दूसरी सबसे विश्व की 13वीं सर्वोच्च चोटी है। और इससे ऊंची जैन में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है और कंचनजंगा से यहाँ पर दूसरी कहा गया है, लेकिन हो सकता है ये तीसरी भी हो कई बुकों के अंदर, क्योंकि कंचनजंगा से भी ऊंची चोटी हमारे जो यहाँ पर जो है वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन, वो भी भारत के अंदर ही आती है क्योंकि जो पीओके है वो भारत का इंटीग्रल पार्ट है। तो नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में पूर्व में गौरीगंगा तथा पश्चिम में ऋषिगंगा घाटियों के बीच स्थित है। तो यहीं पे हमारी वीडियो जो पार्ट नंबर 5 है वो कंप्लीट होती है, माउंटेन्स ऑफ इंडिया। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों के पास शेयर करना ना बोले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। नमस्कार एंड वेलकम टू दी इंडिया ग्लोबल स्टडी। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल, पार्ट नंबर 2, माउंटेन्स ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं हम। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और 8,586 मीटर यानी 28,169 फीट है की ऊंचाई के साथ दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और यह सिक्किम में हिमालय पर्वतमाला में भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है और अनाईमुड़ी भारत के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और साथ ही यह दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 52, K2 8,611 मीटर की ऊंचाई है और 28,251 फीट भी इसे कह सकते हैं हम। के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इसका सही आंसर है कंचनजंगा, 8,586 मीटर 28,170 फीट। ठीक है। K2 ट्रांस हिमालय पर स्थित है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है और एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कही जाती है। कंचनजंगा सिक्किम हिमालय पर स्थित है और इसे हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। और एवरेस्ट नेपाल में स्थित के बाद कंचनजंगा हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। वैसे तो इस प्रश्न के उत्तर में थोड़ा विवाद है क्योंकि K2 गॉडविन ऑस्टिन ट्रांस हिमालय में स्थित है जो वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर वाले भाग का हिस्सा है जो कि इंडिया का ही पार्ट है क्योंकि पाकिस्तान ने इस पर अतिक्रमण कर रखा है इलीगल तरीके से। ठीक है। तो कभी ना कभी ये भारत के अंदर जब पीओके वापस आएगा तो पीओके पर जब भारत का अधिकार होगा तो भी K2 है जो वो
भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी मानी जाएगी 8,611 मीटर। क्वेश्चन नंबर 53, हिमालय में सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमालोंगमा कहते हैं। यह इन दोनों ही देशों में फैला हुआ है, लेकिन इसकी चोटी नेपाल की सीमा में स्थित है। नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी बताते हुए इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर बताया है। क्वेश्चन नंबर 54, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी। कोडाई कनाल तमिलनाडु राज्य में पालनी पहाड़ी में स्थित दक्षिणी भारत का एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है जो समुद्र तल से 2133 मीटर ऊंचा। तमिलनाडु का कोडाई कनाल हिल रिजॉर्ट अपनी सुंदरता और शांत वातावरण से सबको सम्मोहित कर देता है। पालनी हिल के बीच बसा यह जगह दक्षिण भारत का प्रमुख हिल स्टेशन है और कोडाई कनाल को पर्वतीय राजकुमारी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? केरल। सबरीमाला केरल के पेरियार टाइगर अभयारण्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक तीर्थ यात्रा होती है और जिसमें प्रति वर्ष लगभग 2 करोड़ लोग श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। इस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश को लेकर विवाद दशकों पुराना चल रहा है। यह मान्यता है कि इस मंदिर में विराजित भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी थे, जिसकी वजह से मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं का आना वर्जित है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब मंदिर के मुख्य ज्योतिष परपनगड़ी अनि कृष्णप्पा ने कहा कि भगवान अयप्पा की ताकत मंदिर में किसी महिला के प्रवेश करने की वजह से कम हो रही है। और ज्योतिषों के इस बयान के बाद दक्षिण भारत की अभिनेत्री जयमाला ने यह बात कही कि 1987 में वह अपने पति के साथ मंदिर में दर्शन के लिए गई थी और लेकिन वहाँ पर भीड़ अधिक होने के कारण धक्का मुक्की के कारण वह मंदिर के गर्भगृह तक पहुँच गई और भगवान अयप्पा के चरणों में गिर गई। इस वक्त वहाँ मौजूद पुजारी ने उन्हें फूल भी दिए थे। उन्होंने ये भी कहा कि उनके इस कृत्य से अयप्पा नाराज हुए हैं और जिसका उन्हें अब प्रायश्चित करना है। इस दावे के साथ बाद मंदिर का शुद्धिकरण करवाया गया और इस दावे के बाद ही सामने आया कि यहाँ पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। क्वेश्चन नंबर 56, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है अरावली। लगभग 692 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वतमाला दक्षिणी पश्चिमी दिशा में उत्तर भारत के दिल्ली से प्रारंभ होकर दक्षिणी हरियाणा से गुजरकर पश्चिमी भारत में राजस्थान होकर गुजरात में समाप्त होती है। अरावली जिसे राजस्थान में आडावाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है जो गोंडवाना लैंड का अस्तित्व है और इस संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है। इसकी उत्पत्ति प्रीकैम्ब्रियन युग यानी 45,000 लाख वर्ष में हुई थी और अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 या कहीं जगह 1727 मीटर है जो माउंट आबू सिरोही में है। और अरावली पर्वतमाला के आसपास सदियों से भील जनजाति निवास करती रही है। क्वेश्चन नंबर 57, सादरी क्षेत्र या श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? पश्चिमी घाट। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सादरी कहते हैं। दक्षिणी पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ ये पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है और विश्व में जैविकीय विविधता के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से विश्व में इसका 8वां स्थान है और यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है। वर्ष 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट क्षेत्र के 39 स्थानों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 58, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है? सिंपल सा आंसर राजस्थान, अरावली पहाड़ी। गुरु शिखर राजस्थान के अरबुद्दा पहाड़ों में एक चोटी है जो अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है। यह 1722 मीटर 5,676 फीट की ऊंचाई पर है और माउंट आबू जो 15 किलोमीटर
दूर गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ ही राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है और पर्वत की चोटी पर बने इस मंदिर की शांति दिल को छू लेती है। और मंदिर की भवन सफेद रंग का है और ये मंदिर भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय को समर्पित है। और मंदिर से कुछ ही दूरी पर पीतल की घंटी है जो माउंट आबू को देखकर संतरी का आभास कराती है। गुरु शिखर से नीचे का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 59, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु। जहाँ पूर्वी घाट पर पश्चिमी घाट मिलते हैं वह निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है और नीलगिरी भारत के राज्य तमिलनाडु का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है और जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इस क्षेत्र में बहुत से पर्वतीय स्थल है जो इसे उपयुक्त पर्यटन केंद्र मानते हैं। और नीलगिरी का इतिहास 11वीं और 12वीं शताब्दी से शुरू होता है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख शिवपदीकारम में मिलता है। और नीलगिरी उन सभी शासक वंशों का हिस्सा रहा है जिन्होंने दक्षिण भारत पर शासन किया हो। और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का कुछ हिस्सा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी आता हो। और यह यहाँ की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है जिसकी कुल ऊंचाई 2637 मीटर है। तो यहीं पर हमारा माउंटेन्स ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 6 है वो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और जो इसके 5 पार्ट है जो पहले आ चुके हैं और जो माउंटेन्स ऑफ इंडिया की प्ले लिस्ट है वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप चाहें तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। इसका लास्ट पार्ट है वो पार्ट नंबर 7 के अंदर 5 क्वेश्चन होंगे वो आपको जल्द ही मिल जाएगा। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नमस्कार एंड वेलकम टू दी इंडिया ग्लोबल स्टडी। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल पार्ट नंबर 2, माउंटेन्स ऑफ इंडिया भारत की पर्वत का पार्ट नंबर 7 और अंतिम पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो बिना किसी देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा पहाड़ियाँ। सतपुड़ा भारत के मध्य भारत में स्थित एक पर्वतमाला है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ नर्मदा एवं तापी की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिमी से पूर्व की ओर विस्तृत है। पूर्व में इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार तक है और यह पर्वत श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत है जो मुख्यतः ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है जो महादेव पर्वत पर स्थित है। और सतपुड़ा रेंज के मैकाल पर्वत में स्थित अमरकंटक पठार से नर्मदा तथा सोन नदियों का उद्गम होता है। और सतपुड़ा पर्वत की उत्पत्ति में बरसन क्रिया के फलस्वरूप हुई है और इसके उत्तर में नर्मदा वंश और दक्षिण में तापसी वंश स्थित है। और सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ महादेव पहाड़ी पर है। इसके पूर्व में मैकाल की पहाड़ी स्थित है जिसकी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। बरसन क्रिया क्या होती है आपको बता देता हूँ। तो भूपटल के भौगोलिक प्लेटें दबाव या तनाव के कारण संतुलन की अवस्था में नहीं रहती और जब भी ये प्लेटों में खिंचाव अधिक बढ़ जाता है अथवा शिलाओं में दोनों पार्श्व से बड़ा दबाव उनकी सहन शक्ति के बाहर होता है तब शिलाएं उनके प्रभाव से विस्थापित हो जाती है और अथवा टूट जाती है। एक ओर की शिलाएं दूसरी ओर की शिलाओं की अपेक्षा नीचे या ऊपर चली जाती है। इसे ही भ्रंश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर है सोडिल पीक। इसको कहे जाए सैडल पीक या सोडल पीक कहा जाता है। तो सैडल पर्वत भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पहाड़ है और यह उत्तर अंडमान द्वीप पर स्थित है और सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। और यह पर्वत दिगलीपुर से 10 किलोमीटर दक्षिण में खड़ा है और अंडमान द्वीप समूह की एकमात्र नदी कलपोंग नदी इसकी ढलानों से आरंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 63, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली। अरावली राजस्थान में अंदर आती है, ठीक है। जिसका सबसे ऊंचा जो अरावली के अंदर गुरु शिखर
सबसे ऊंची चोटी है अरावली की। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचावाका। नामचावाका दक्षिणवर्ती तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है और ये पहाड़ हिमालय के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो सिंपल सा है, उत्तर प्रदेश का नहीं है। जो हिमालय भारत में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और हिमालय को पर्वत राज भी कहा जाता है, पर्वत राज भी कहते हैं, और जिसका अर्थ है कि पर्वतों का राजा। कालिदास जो हिमालय को पृथ्वी का मानदंड मानते हैं। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं ये शिवालिक कहलाती है और सदियों से हिमालय की कंदराओं गुफाओं में ऋषि मुनियों का वास रहा है और वह यहाँ समाधिस्थ होकर समाधि लेकर तपस्या करते हैं। और हिमालय अध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र है। उत्तराखंड को श्रेय जाता है कि इस हिमालय नाम नगाधिराज पर्वत का हृदय कहने का। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित राज्यों का हिस्सा है। तो कौन कौन से राज्य के अंदर हिमालय श्रेणी आती है? तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम जो भारत के अंदर है, इन राज्यों के अंदर जो हिमालय श्रेणी पर्वत श्रेणियाँ आती है। तो इसी के साथ हमारे जो माउंटेन्स ऑफ इंडिया का पार्ट है वो खत्म होता है। पार्ट नंबर 2 है जो ज्योग्राफी का माउंटेन्स ऑफ इंडिया, यहीं पे खत्म होता है। ये इसकी आखिरी वीडियो थी। उम्मीद आपको इसमें से करने के बाद माउंटेन्स ऑफ इंडिया के सभी क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। और आपको वीडियो ये क्वेश्चन पसंद आए हैं, ये पहले लिस्ट आपको पसंद आई है माउंटेन्स ऑफ इंडिया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।